अगर मैं कॉलर एक्सटेंशन के बारे में बहुत ज़्यादा अगर कहूँ तो आप अपने स्पेशलिटीज़ को ज़्यादा अगर दिखाना चाहते हैं अपने एड्स में तो आप कॉलर एक्सटेंशन आप यूज़ कर सकते हैं। और कॉलर एक्सटेंशन की सबसे ज़्यादा खासियत है कि ये स्पेशली टारगेटेड होता है उन सभी चीज़ों के लिए जो आपकी स्पेशलिटीज़ को शो करता है। चलिए मैं दूसरे एक्सटेंशन की बात करता हूँ। अब उसके लिए हमें फिर से एक्सटेंशन पे जाना होगा। यहाँ पे मैं एक और एक्सटेंशन आपको चेक करवाता हूँ जिसे हम लोग स्ट्रक्चर स्निपेट एक्सटेंशन बोलते हैं। स्ट्रक्चर स्निपेट का मतलब है कि जैसे आपको एक हेडर वैल्यू, जैसे आपके पास कोई हेडर है, जैसे आप अपना अगर आप एडुकेशंस में हैं तो एडुकेशंस में आप अगर कोर्सेज ज़्यादा अटैच करना चाहते हैं या कोई ऐसी एमिनिटीज की कंपनीज में है जो आप एक्स्ट्रा एमिनिटीज लोगों को देना चाहते हैं। अगर आप इंश्योरेंस कवरेज में हैं या आप कोई होटल्स हैं जिसमें कि कुछ फैसिलिटीज आप अटैच करना चाहते हैं, चाहे आप सर्विस कैटलॉग में कुछ अटैच करना चाहते हैं या कोई स्टाइल से या कोई टाइप्स हैं, उस चीज में आपको अगर अटैच करना है। जैसे मैं अगर ब्रांड्स की अमेनिटीज की बात करूं तो इसमें आप अटैच कर सकते हैं। जैसे अमेनिटीज में आप डालना चाहते हैं कि बेस्ट इक्विपमेंट, बेस्ट एक्यूप्ड। उसके बाद आप देना चाहते हैं कि अगर एमडीज में होटल्स हॉस्पिटल्स की बात कर रहा हूं तो बेस्ट इक्विप्ड आप लिख सकते हैं। यहाँ पे बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लिख सकते हैं। बेस्ट इंफ्रा कर सकते हैं। और अगर आप बेस्ट आप फिटनेस सेंटर भी लिख सकते हैं। इस टाइप से आप अगर चाहें तो कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू भी इंक्रीज कर सकते हैं। आपके पास और ऑप्शंस होते हैं कि आप अमेनिटीज में 4-5 अटैच कर सकते हैं। आप आपको सबसे पहले ये सोचना है कि जो आप इस स्ट्रक्चर स्निपेट के टॉपिक में जो रखना चाहते हैं, हेड में रखना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं इसी एक्टिविटीज से शो होना चाहिए। कि जितने यहाँ पे कैटेगरीज दे रखे हैं, अगर मैं एजुकेशन इंडस्ट्री की बात करूं, अगर आप किसी एजुकेशन इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, कोर्सेज में चाहें तो आप डिजिटल मार्केटिंग भी अटैच कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहें तो एसएमओ भी अटैच कर सकते हैं। आप उसके बाद एस ईओ भी अटैच कर सकते हैं। इस प्रकार आपके पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस आते हैं जिसमें पीपीसी भी अटैच कर सकते हैं। इस टाइप से आप चाहें तो कुछ स्पेशलिटीज अगर आपके पास कोर्सेज जैसे आपने डिस्क्रिप्शन जो बनाया है उस डिस्क्रिप्शन में अगर ये चीज आप नहीं अटैच कर पाते हैं तो आप चाहें तो यहाँ पे एक्स्ट्रा जो डिस्क्रिप्शन के लाइन्स हैं वो इंक्रीज कर सकते हैं जिसमें आप अपनी स्पेशलिटीज को शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, जैसे डिग्री प्रोग्राम है, डेस्टिनेशन हैं, फीचर्स, होटल्स हैं, इंश्योरेंस कवरेज है, मॉडल है, नेबरहुड है, सर्विस कैटलॉग है, शो है, स्टाइल्स है, टाइप्स है। इस टाइप की बहुत सारी कैटेगरीज दी गई है जो कि कहीं न कहीं किसी सर्विस को रिप्रेजेंट करती है। तो आप अपनी सर्विसेज के फील्ड को एक्सटेंड करना चाहते हैं तो आप स्ट्रक्चर स्निपेट एक्सटेंशन यूज कर सकते हैं। अगर इसको यूज करने के बाद अगर आपको लगता है कि कुछ और स्टेक एक्सटेंशन यूज करना चाहते हैं तो फिर से आपको ऐड एक्सटेंशन पे, अगर आपको लगता है कॉल एक्सटेंशन में, तो कॉल एक्सटेंशन यहाँ पे यूज हो चुका है। कॉल एक्सटेंशन के लिए आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि अगर आपके पास कोई कॉल एक्सटेंशन पहले लगा हुआ है तो आप उसी को यूज कर सकते हैं। अदरवाइज कोई नंबर आप यूज कर लीजिए, यहाँ भी कॉल एक्सटेंशन आ जाएगा। अगर नहीं चाहते हैं तो आप नया, जैसे अपना लोकेशन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं इंडिया सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं 8929985888 इस टाइप से कोई एक एक्सट्रैक्शन अटैच कर सकता हूँ। और जब भी अपनी ऐड दिखेगी तो इस टाइप से ऐड दिखेगी और यहाँ पे आपके मोबाइल्स पे कॉल्स का एक बटन आएगा जिसको आपको बटन क्लिक करने के बाद ये नंबर सीधे आपके मोबाइल्स में शो हो जाएगा। अगर आपको जरूरत है, उस समय अगर आपको जरूरत है तो आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं और कॉल डायरेक्ट उनको लगती है जो कि जिसने भी ये नंबर अटैच किया है अपने ऐड। तो मैं अभी कॉल एक्सटेंशन की बात कर रहा हूँ। जैसे
भी ये इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस टाइप से होता है। आप देख सकते हैं कि कॉल एक्सटेंशन के लिए आपके पास कोई एक मोबाइल नंबर या टेलीफोन नंबर होना बहुत जरूरी है। चलिए मैं बात करता हूँ कॉल एक्सटेंशन के अलावा अगला एक्सटेंशन आता है लोकेशन एक्सटेंशन आता है। अगर मैं लोकेशन एक्सटेंशन की बात करूं तो आप अपने एड्स में, जैसे मैं यहाँ पे जो जितने भी कंट्रीज हैं उस कंट्रीज में इंडिया आता है, इंडिया का आप जो सेकेंड पार्ट है आप 30 आप चाहें तो करंट लोकेशंस आप यूज कर सकते हैं, जो आपके अगल बगल में जो लोकेशंस हैं जहां पे आप हैं। अगर वो नहीं होता है तो आप गूगल माई बिजनेस का अकाउंट भी इसके साथ लिंक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है लिंक है गूगल माई बिजनेस अकाउंट आई नो, तो आप किसी दूसरे अकाउंट पे आप सिलेक्ट एन अकाउंट कर सकते हैं। इस अकाउंट को करने के बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं, और कंटिन्यू करने के बाद आप देखते हैं कि जो एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है वो एड्रेस आपके लोकेशन एक्सटेंशन में अटैच हो जाता है। इसका आपको सैंपल देखने को मिलेगा, बट अभी क्या है कि ये एक्सटेंशन एक्टिव नहीं है, इस वजह से आप देख सकते हैं कि इस टाइप से आपके एड्स के नीचे आपको एक लोकेशन एक्सटेंशन, मैं अगर एग्जांपल दूं तो आपके लोकेशन एक्सटेंशन कुछ इस तरह से दिखते हैं। आपके लोकेशन एक्सटेंशन कुछ इस टाइप से दिखते हैं कि ये जो लोकेशंस हैं, कोई भी ऐड चल रहा है उसके नीचे अगर कोई भी व्यक्ति अपने स्टोर का लोकेशन देना चाहता है तो वो लोकेशन एक्सटेंशन इस प्रकार से दिख सकता है। चाहे मैं बात करूं, अगर मारुति सुजुकी के एड्स की बात करूं तो उसने जो अपना लोकेशन एक्सटेंशन दे रखा है जिसमें अपने लोकेशन को वो शो करता है। तो इस प्रकार से आप अपना एक्सटेंशन में लोकेशन एक्सटेंशन भी अटैच कर सकते हैं। तो अब आपके देखने की जरूरत है कि आप अपने एक्सटेंशन को कैसे और मजबूत करते हैं। चलिए कुछ और लिस्ट एक्सटेंशन के बारे में देखते हैं, जिसमें आपका एफिलिएट लोकेशन एक्सटेंशन आता है। एफिलिएट लोकेशन एक्सटेंशन का मतलब जो भी नियर बाई में आपका स्टोर अवेलेबल है, ठीक है, सेलेक्ट जनरल रिटेलर्स जो आपके पास हैं, आप उसके लिए किसी कंट्री बेस पे दे सकते हैं, या कोई चेन है आपका जिसकी चेन के आपने एफिलिएट लिए हैं, उस एफिलिएट लोकेशंस का इंडिया की बात करूं तो मैं अगर बिग बाजार या बिग सी मोबाइल, कार्टलेंस, सेंट्रल, कंट्री यार्ड, क्रोमा, क्रॉसवर्ड, कल्ट, मैं अगर कल्ट का लेता हूं तो कल्ट इंडिया का आपको यहाँ पे आप एफिलिएट लोकेशन आप अटैच कर सकते हैं अवेलेबल एट कल्ट नियर बाई। जो फैसिलिटी आप सेल करना चाहते हैं या जो प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, यहाँ पे आप कल्ट के जो एड्रेस हैं यहाँ पे आप शो कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जब जाता है, अगर आपको कोई भी एफिलिएट लिंक मिला हुआ है, अगर आप अपने ऐड से उस लोकेशन पे फॉरवर्ड करते हैं तो उससे आपको कहीं न कहीं कुछ ना कुछ इनकम होता है। और स्पेशली टारगेटेड एफिलिएट लोकेशंस का है the retail chain at the account level. These chain will be become to eligible to use across your campaign and ad groups. आप सबसे बड़ी बात है कि लोकेशन एफिलिएट लोकेशन एक्सटेंशन इसलिए यूज किया जाता है कि अगर आपको उस लोकेशंस के उस एड के थ्रू आपको उस लोकेशंस पे कुछ ट्रैफिक अगर सेंड करनी होती है तब आप एफिलिएट लोकेशंस यूज करते हैं। तो ये बहुत ज्यादा यूजेबल नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे एफिलिएट वेबसाइट्स पे इस तरह की एक्टिविटी, बहुत सारे एफिलिएट एड्स पे इस टाइप की एक्टिविटी होती है, बट कॉमनली हम लोग इस टाइप के एक्सटेंशन को चूज नहीं करते हैं। उसके बाद आता है प्राइस एक्सटेंशन की बात आती है। प्राइस एक्सटेंशन का मतलब अभी आपने देखा होगा कि यहाँ पे आप ब्रांड, यहाँ पे जो ब्रांड है वो यूज कर सकते हैं। टाइप ऑफ में आप ब्रांड, इवेंट, लोकेशन, प्रोडक्ट कैटेगरीज, प्रोडक्ट टायर, सर्विस कैटेगरीज, सर्विस आइटम, आप सर्विसेज ले सकते हैं। यहाँ पे सर्विसेज की बात आती है तो आप इसके लिए जैसे नी रिप्लेसमेंट लिख सकते हैं। ये हॉस्पिटल का है, नी रिप्लेसमेंट की जो कॉस्टिंग है वो हो सकती है $2000 हो सकती है। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, यहाँ पे आप यूआरएल दे सकते हैं, यहाँ पे मोबाइल फाइनल यूआरएल जो है आप वो दे सकते हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति इस पे क्लिक करने के बाद
कोई दूसरी लोकेशंस पे अटैच हो सकता है। इसके बाद प्राइस एक्सटेंशन में कुछ और एक्सटेंशन भी आप अटैच कर सकते हैं, जिसमें दूसरा हेडिंग जो आपके पास यहाँ पे बगल में बहुत सारे हेडिंग्स आते हैं, आप जितना हेडिंग्स आप रखना चाहते हैं उसको प्राइस एक्सटेंशन के हिसाब से आप एडिट कर सकते हैं। आपके पास 5 प्राइस एक्सटेंशन के आपके टैब दिए हुए रहते हैं, आप अपने एक्सटेंशन में वो सारी चीजें फुलफिल कर सकते हैं जो कि आपको एक्स्ट्रा जरूरत होती है। तो ये तो था प्राइस एक्सटेंशन की बात की जा रही है। इसके अलावा एक एक्सटेंशन और बचता है ऐप एक्सटेंशन। अगर आप कोई ऐप का लोकेशन, ऐप एक्सटेंशन का मतलब है कि आपके पास कोई ऐप है, आप कोई ऐड के थ्रू अपने ऐप को आप अपने ऐप पे ट्रैफिक इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे अगर आपके पास एंड्रॉयड ऐप है तो आप इस ऐप का लोकेशन से आप यहाँ पे दे सकते हैं जो आपने पहले से अटैच कर रखा है। तो यहाँ पे आपको ऐप का नेम, जैसे मैं यूज करना चाहता हूँ मोबाइल नंबर लोकेटर, अगर मैं यूज करना चाहता हूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐप का एक्सटेंशन बन चुका है और कोई भी व्यक्ति यहाँ पे क्लिक करता है तो उस ऐप पे वो जाकर लैंड करता है। तो इस टाइप से आप अपने ऐप का लोकेशन भी अटैच कर सकते हैं, आप एक्सटेंशन भी दे सकते हैं। कुछ प्रोमोशनल एक्टिविटीज आपको अगर चलानी हो तो आप प्रोमोशनल एक्टिविटीज भी अपने ऐप पे चला सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ मेडिकल ट्रीटमेंट, जो इसकी कॉस्टिंग है वो $2000 है। आप अगर इस पे $20 आप मेडिकल ट्रीटमेंट पे डिस्काउंट देना चाहते हैं तो आप इस टाइप से आप यहाँ पे यूआरएल दे सकते हैं जहाँ पे आपकी लैंडिंग पेज है। इस पे देने से प्रॉफिट क्या होता है कि जब किसी को ऑफ किसी भी ट्रीटमेंट पे या किसी भी प्रोडक्ट पे जब कोई ऑफ या डिस्काउंट मिलता है तो पीपल सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं डिस्काउंट के चक्कर में। तो आप भी अपने प्रोडक्ट के लिए अगर कोई एक्स्ट्रा डिस्काउंट एक्सटेंशन लगाना चाहते हैं तो आप इस एक्सटेंशन को यूज कर सकते हैं। इस एक्सटेंशन को यूज करने के बाद आपके भी ऐड पे ऐसी एक्टिविटीज आती रहती है। तो ये था एक्सटेंशन की बात थी जो कि आप चाहें तो अपने एड्स में यूज कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करता हूं कि कम से कम जब आप एक कोई प्रोडक्ट या किसी सर्विसेज के लिए आप एड यूज कर रहे हैं तो कम से कम आप कॉल एक्सटेंशन आप लगा सकते हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति आपके एड्स पे जब वो किसी मोबाइल से आपके ऐड को देखे तो कम से कम अगर उसे सेम टाइम पे कांटेक्ट करने की जरूरत है तो कॉल एट एक्सटेंशन पे क्लिक करके वो आपके पास पहुंच सकता है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि आपके ऐड के साथ साथ आपके लिए एक्सटेंशन भी बहुत जरूरी होती है जो आप अपने एड्स में अटैच कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। दूसरे चैप्टर्स में मैं कुछ और एक्स्ट्रा नॉलेज देने वाला हूं जिसमें मैं बताऊंगा कि इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। और अगले चैप्टर की तरफ मूव करेंगे तो आप इसके पहले अगर कोई आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं, ताकि कुछ और इन्फॉर्मेशन अगर इस वीडियो में कम गया तो मैं आपको पर्सनली मैं गाइड कर दूं। आप चाहे तो हमें कॉल भी कर सकते हैं और आप चाहे तो हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पे हमारे कॉल और व्हाट्सएप नंबर मिलेंगे। थैंक यू।